अस्सलाम वालेकुम। सनिंग पोएम हमने पढ़ी, उसकी एक्सरसाइज ए कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वाइन, रोना, टू क्राई, विम्पर, सिसकियाँ लेना, फेयर, खौफजदा होना, स्नेवल, चुपके से, इन अ सेल्फ पिटिंग वे, खुद पर तरस खाते हुए, इस तरीके से जैसे खुद पर तरस खाते हुए कोई हल्की आवाज़ निकालता है। सॉब, सिसकी, टू ड्रॉ अ ब्रीथ वाइल क्राइंग, रोते हुए जैसे कोई आवाज़ निकले सिसकी। विंज, टू कंप्लेन इन अ अनोइंग मैनर, परेशान कुन अंदाज में शिकायत करना या गैर मुतमिन अंदाज में शिकायत करना। ग्रॉन, लो क्राई, एक्सप्रेस पेन, दर्द को दबाते हुए जो हल्की आवाज़ रोने की है। मौन, कराह, एक आह जैसे निकलती है, एक शिकायत भरी आवाज़। ग्रम्बल, बड़बड़ाना, मटर इन अ डिसकनेक्टेड वे, यानी गैर मुतमिन अंदाज में कोई बात मुंह से निकालना, बड़बड़ाते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये जो दर्ज झेल सेंटेंसेस हैं, इनको अपने अपने तरीके से जुमलों में इस्तेमाल करें। ये है तशबीहात, सिमिलीज़, जिस तरह उर्दू में एक चीज़ का दूसरी चीज़ को तशबीह देते हुए से बात करते हैं। जिस तरह के है कि दांत इतने सफ़ेद जैसे मोती, इतना नरम जैसे रुई और इतना सुर्ख जैसे गुलाब का फूल। इस तरह ये भी इंग्लिश में भी ऐसे ही सिमिलीज़ हैं, उर्दू में इनको तशबीहात कहते हैं। पहला हम पढ़ेंगे, एज स्मूथ एज अ बटर, इतना हमवार जितना कि मक्खन। हिज वॉइस एज स्मूथ एज अ बटर। नेक्स्ट है, एज क्विक एज लाइटनिंग, इतना तेज़ जितनी कि रोशनी लाइट होती है उसकी रफ्तार। ही प्लेज फुटबॉल एज क्विक एज लाइटनिंग। एज टफ एज लेदर, चमड़े जैसा सख्त। शी इज़ एज टफ एज लेदर, क्लेवर एंड ब्रेव, वो चमड़े जैसी सख्त है, चालाक और बहादुर। एज स्टिफ एज अ पोस्ट, इतना अकड़ा होना जितनी के डाक, यानी इतना तेज़ अकड़ जितनी डाक। माई लेग्स आर एज स्टिफ एज अ पोस्ट आफ्टर अ वॉक। एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 2 को अगेन करना है। लुक अगेन एट द सिमिलर्स, यानी इन तशबीहात को दोबारा देखें और इनके मज़ीद कुछ सेंटेंसेस बनाएं। जिस तरह ये स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टूडेंट्स एक चीज़ को दूसरी के साथ तशबीह देते हुए दोबारा से इसको सेंटेंस में यूज़ करें। जिस तरह हमने पहले बनाया, एज स्मूथ एज अ बटर, हिज वॉइस एज स्मूथ एज अ बटर। तो अब बच्चे ख़ुद सोचें कि और कौन कौन सी चीज़ें, जिस तरह के बटर है इसकी जगह पे और कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। इसके लिए 2-2 सेंटेंस बनाए हैं मैंने। एज स्मूथ एज आइस, जिस तरह एक नरम सी बर्फ़ होती है, जिस तरह के आइसक्रीम में डाली जाती है या उसको करके बारीक सा करके, इस तरह एज स्मूथ एज आइस, कि आइस इतनी नरम होती है कि वो पिघल जाती है फ़ौरन। एज स्मूथ एज बेबीज़ चिक्स, इतना हमवार जैसे कि छोटे बच्चे के चिक्स होते हैं, इतने सॉफ्ट। इस तरह बच्चे इन चीज़ों को दूसरी के साथ तशबीह दे सकते हैं। एज क्विक एज लाइटनिंग का है, एज क्विक एज फ्लैश, इतना तेज़ जितना कि एक वो चमक होती है, लाइट की चमक पड़ती है इतनी तेज़। और एज क्विक एज बर्ड भी हो सकता है कि जितना तेज़ एक परिंदा भागता है। एज क्विक एज विंक, एज क्विक एज विंक, जिस तरह के एक आँख चपकते ही इतना तेज़, इतनी तेज़ी से। एज टफ एज लेदर, इतना सख्त जितना कि चमड़ा। नेक्स्ट है, एज टफ एज रॉक, इतना सख्त जितनी एक चट्टान। एज टफ एज बोन, इतना सख्त जितना कि एक
हड्डी। एज स्टिफ एज पोस्ट, इतने अकड़ी हुई जितनी के डाक। एज स्टिफ एज स्टोन, ये भी इतना अकड़ वाला सख्त पत्थर। और एज स्टिफ एज माउंटेन, और इतना सख्त जितना कि एक पहाड़। एक्सरसाइज सी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, से व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस लाइक ओह व्हाट अ गुड गर्ल यू आर। और इसके सामने है साइन, जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। इसको हम इस सेंटेंस को जिसमें हम कोई एक्सप्रेशन पाए जाते हैं, जिस तरह अच्छाई के, हैरत के और दुख के, खुशी के, तो उसके आगे ये साइन आता है। इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी फजाइया जुमला। इसमें इस तरह के ही और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि हाउ स्वीट, हाउ सैड, हाउ वंडरफुल, और व्हाट अ वंडरफुल डे इट हैज़ बीन। इस तरह के सेंटेंसेस में जैसे हाउ सैड, कोई दुख भरी आवाज़, इन सब के सामने ये जो साइन लगता है इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और अगला है बयानिया जुमला, नरेटिव सेंटेंसेस। ये सिंपल एक जुमला होता है जिसको बयान किया जाता है, जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाता है। इट बिगेन टू रेन हैवीली, डेट मैन ओवर देयर इज़ माई अंकल, आई एम गोइंग टू लाहौर। ये सिर्फ बताने के लिए एक जो जुमला होता है, इसको बयानिया जुमला भी कहते हैं और नरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं ऐसे जुमलों को। और इसके आगे जस्ट फुल स्टॉप लगता है, इसमें और कोई साइन यूज़ नहीं होता। इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। आर यू अ मैन और अ माउस, ये सवालिया जुमला है और इसमें आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके बाद है विल यू बी एबल टू क्लाइंब इट, क्या आप इस काबिल हो कि इस पर चढ़ जाओ, इसमें भी सवालिया है। और वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। व्हाट इज़ दिस, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं जिनमें हम किसी से सवाल पूछ रहे हों, तो उसे सवालिया जुमला, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके बाद है हुक्मिया जुमला। सवालिया जुमला में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और हुक्मिया जुमला में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें कोई कमांड दी जाती है, हुक्म दिया जाता है, जैसे गो एट वंस एंड ब्रिंग सम फायरवुड। गो एट वंस एंड ब्रिंग सम फायरवुड, और जाओ और कुछ जलाने के लिए लकड़ियाँ लाओ, और यह जलती हुई लकड़ियाँ लाओ। और डोंट गो नियर द फायर, आग के करीब मत जाओ। गो फास्ट, रन फास्ट, कम हियर, गो देयर। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हुक्म पाया जाए, किसी को किसी काम के करने के लिए कहा जाए, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले कहते हैं। तो इस तरह के कुछ जुमले हैं जो हम खुद बनाएंगे। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। सेंटेंसेस को हमने जान लिया कि किस किस्म के सेंटेंसेस हैं ये। अब कुछ सेंटेंसेस हम खुद बना रहे हैं। राइट योर ओन सेंटेंसेस। फर्स्ट में हम बना रहे हैं नरेटिव सेंटेंस है, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिल्कुल सिंपल बयानिया सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आई एम वेरी एंग्री और शी इज़ माई सिस्टर, ये हैं स्टेटमेंट जो हम बिल्कुल किसी को बताते हैं, एक स्टेटमेंट बयान करते हैं। और इसके बाद है इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इनको उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं। ये 2 सेंटेंस मैंने बनाए हैं। व्हाट इज़ योर नेम, और क्वेश्चन मार्क है आगे। हाउ ओल्ड आर यू, देन ये फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद फिर है इम्पेरेटिव, यानी कमांड, जिसमें कोई काम करने का हुक्म दिया जाए या किसी काम से मना किया जाए, इसको हम हुक्मिया जुमले कहते हैं। गो अवे फ्रॉम हियर और शट द डोर, लाइक दिस, इस तरह के कुछ और सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन यूज़ होती है,
इनको उर्दू में फ़जाइया जुमले भी कहते हैं। जैसे ओह व्हाट अ लवली डॉग, और उसके बाद देखिए ये साइन है, और ओह सैड शी इज़ फेल, इसके भी लास्ट में साइन है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है इनको फ़जाइया जुमले कहते हैं। तो ये बच्चे ख़ुद भी बना सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे जुमले, क्योंकि उनको ये पहचान हो गई है कि किस तरह का जुमला बनाना है।